इससे पहले कि मैं आपको उस निराकार स्वरूप ईश्वर के मंदिर के दर्शन कराऊं, जरा एक नजर इन पर डालिए। क्या लगता है ये क्या है? किस चीज से बने हुए हैं? प्रतीत होता है जैसे कि इसे लोहे से बनाया गया है। जी नहीं। इस छज्जे को देखिए, क्या प्रतीत होता है? मानो जैसे लोहे को काट करके ऐसी जाली बनाई गई हो। इस स्तंभ को देखिए, क्या लगता है जिस मंदिर में ईश्वर का कोई आकार नहीं, क्या वहां पर मंदिर का प्रांगण एक ऐसा आकार लेता है जो आपको निशब्द बना देता है, जो आपको स्तब्ध कर देता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये लोहे या किसी धातु से नहीं बल्कि पत्थर पर उकेरी गई चीजें हैं। जी हाँ, 1200-1500 सालों पहले लोगों ने इसे किस तरह बनाया, ये एक अपने आप में रहस्यमय चीज है। तो आइए बिना देरी किए हम चलते हैं अवडेयार मंदिर के प्रांगण में और पाते हैं मंदिर के अद्भुत दर्शन। चेन्नई से दक्षिण दिशा में त्रिची, जो कि करीब 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, और वहां से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई से करीब 40 मिनट की दूरी पर है यह अवडेयार मंदिर। जब मैं इस अवडेयार मंदिर पहुंचा, आत्मानंद स्वामी के मंदिर पहुंचा, तो पहली ही दृष्टि में मानो समय थम सा गया। मुझे लगा कि जिस मंदिर में भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा होती है, क्या उस निराकारता के बीच मंदिर का प्रांगण जीवित हो उठता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश पाते ही मेरी दृष्टि एक ऐसे दिव्य और भव्य मंडप पर गई जिसे यहाँ पर आयरम काल मंडप कहा जाता है, अर्थात 1000 स्तंभों से बना मंडप। कहने को 1000 स्तंभ है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि मात्र 2 स्तंभों में छोटे छोटे लघु स्तंभ बने हुए हैं, और एक स्तंभ में 500 लघु स्तंभ, दूसरे स्तंभ में 500 लघु स्तंभ। जब इन दोनों स्तंभों को एक दृष्टि से देखा जाता है तो 1000 स्तंभ का मंडप जीवंत हो उठता है। अविश्वसनीय सा प्रतीत होता है, लेकिन जब आप इन दोनों स्तंभों को देखेंगे तो मानो इसमें जीवन बह रहा हो। यह तो कुछ भी नहीं। जैसे ही मैंने इन स्तंभों की दूसरी ओर झांका, मेरी सांसें थम सी गईं। मैं वीरभद्र की 2 प्रतिमाओं को देखकर पूरी तरह निशब्द हो गया, क्योंकि ऐसी जीवंत प्रतिमाएं जिसमें कि हाथों की नसें, नाखूनें और उनके चेहरे पर जो उग्र भाव था, वह देखते ही जीवंत हो उठता था। मानो यह प्रतिमाएं रात में जीवित हो जाती हैं और दिन में वापस अपनी निश्चित स्थानों पर जाकर प्रतिमाएं बन जाती हैं। आयरकाल मंडप में एक तरफ अघोर वीरभद्र हैं, जिनकी 8 भुजाएं और एक भाले के साथ उन्हें शोभित किया गया है। दूसरी तरफ रणवीरभद्र हैं, जिनकी 8 भुजाएं और खड़ग के साथ सुशोभित हैं। यह प्रतिमाएं इतनी वास्तविक प्रतीत होती हैं कि इन पर मांसपेशियां, पैरों पर दिया गया बल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है हमारी मांसपेशियों में, वह और नसों पर जो दबाव दिखता है, वो सब कुछ जीवंत प्रतीत होता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरह के मानव शरीर की रचना को इतने जीवंत स्वरूप में इतने कठोर पत्थरों पर किस तरह से उकेरा गया है। यह अविस्मरणीय दृश्य था मेरे लिए किसी भी मंदिर के दर्शन के दौरान। थोड़ा आगे बढ़ते ही जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो छत पर बने छज्जों ने मानो मेरा मन ही मोह लिया। आधुनिक सनशेड की तरह दिखने वाले ये छज्जे लकड़ी के नहीं, वास्तविकता में ये पत्थर से गढ़े गए थे, और पत्थर पर गढ़े गए इन छज्जों को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि इतने प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक तकनीक के किस तरह से इन छज्जों को बनाया गया। तो आइए चलते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी को जानने और समझते हैं कि भगवान को यहाँ पर निराकार स्वरूप में क्यों पूजा जाता है। करीब 3री शताब्दी की बात है। पांड्या राजा के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था मणिक वाशकर। एक बार राजा ने उन्हें सेना के लिए घोड़े खरीदने का आदेश दिया और बहुत सारा धन भी दिया। यात्रा के दौरान मणिक वाशकर को एक दिव्य साधु मिले जो वास्तव में भगवान शिव ही थे। उस साधु ने शैव दर्शन का ज्ञान मणिक वाशकर को दिया और उनके हृदय में गहरी भक्ति जागृत कर दी। शिव की कृपा में लीन होकर मणिक वाशकर ने घोड़े खरीदने की जगह उस धन का तिरुपरंदुरई में एक मंदिर
के निर्माण कार्य में उपयोग करना शुरू कर दिया। जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और माणिक वासकर को दंडित किया। तब भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक चमत्कार दिखाते हुए जंगल के सियारों और गीदड़ों को घोड़ों में के रूप में बदल दिया और उन्हें राजा को ले जाकर सौंप दिया। बाद में जब यह रहस्य खुला तो भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और माणिक वासकर को बंधन से मुक्त किया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस कारण से इस मंदिर में भगवान शिव को केवल अवतार या पीठिका के रूप में ही पूजा जाता है, जिसमें कि ना कोई रूप है ना कोई शिवलिंग है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर वास्तव में निराकार है, अनंत है और मानव की कल्पना से परे है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें लोहे की जाली से सुरक्षित रखी गई कुछ अनुपम मूर्तियों के दर्शन हुए। इन मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के आभूषण, केश, विन्यासों, मुकुटों, वस्त्रों और यहाँ तक सुंदर थैलियों की झलक देखने को मिली। और आगे बढ़ते हुए अब हम महामंडप में पहुंचे, जहां पर आत्मानंद स्वामी की उपासना होती है, जो दार्शनिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस मंदिर के कुछ दार्शनिक स्थलों को समझते हैं। महामंडप, अर्धमंडप और गर्भगृह। मंदिर का सबसे प्राचीन भाग गर्भगृह अर्धमंडप है, जिसे संत माणिक वासकर ने बनाया था करीब 3री शताब्दी में। मंदिर के अन्य भागों का निर्माण समय समय पर अनेक शासकों ने करवाया, जैसे कि विक्रमादित्य चोला ने, नायक शासकों द्वारा, मराठा राजाओं द्वारा, रामनाथपुरम के सेनापति के राजाओं द्वारा, शिवगंगई के शासकों द्वारा, पुदुकोट्टई के तोंडाईमन राजाओं के द्वारा और पल्लवन जमींदारों के द्वारा। यह मंदिर केवल उपासना का स्थल नहीं, बल्कि अनेक युगों और राजवंशियों की अमूल कला का धरोहर भी है। आइए हम सभी आत्मानाथ स्वामी, उस निराकार शिव के गर्भगृह दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन 6 पूजा विधियां होती हैं और हर पूजा में निराकार भगवान को अलग अलग विशेष नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इन पूजाओं का विस्तार से वर्णन हम आपको अपने अगले एपिसोड में अवतार मंदिर की श्रृंखला के अंतर्गत बताएंगे। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो और आपके पूजा करने के तरीके में थोड़ी सी भी प्रेरणा लाई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही कुछ अनदेखे, अनसुलझे, अनकहे मंदिरों की जानकारियां इस टेम्पल डिकोडेड चैनल के माध्यम से। हर मंदिर, क्योंकि हर मंदिर, हर पत्थर में छिपा है एक शास्त्र, छिपा है एक रहस्य, बस एक सुनने वाला चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। मिलते हैं आपसे टेम्पल डिकोडेड के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, भगवान का मनन चिंतन करते रहें और टेम्पल डिकोडेड के वीडियोस को देखते रहें।